एक रात मंदिर के दान पात्र से सारे पैसे गायब हो गए, लेकिन अगली सुबह जब सीसीटीवी देखा गया तो जो दिखा उसने पूरे गांव को हिला दिया। दान पात्र के पास पूरी रात सिर्फ एक ही बच्चा बैठा था और उसके हाथ में वही चाबी थी जिससे ताला खुल सकता था। लोग चिल्लाने लगे, चोर मिल गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस बच्चे ने जो किया था उसके पीछे खुद भगवान का नाम जुड़ा हुआ था। और जब सच सामने आया तो पूरे गांव की आंखें झुक गई। गांव के किनारे एक प्राचीन मंदिर था, लोग दूर दूर से दर्शन करने आते थे। उसी मंदिर की सीढ़ियों पर एक अनाथ लड़का रहता था, उसका नाम था गोपाल। उम्र मुश्किल से 10 साल, नंगे पैर, साधारण कपड़े और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। गोपाल का कोई परिवार नहीं था, लोग उसे प्रसाद दे देते, कोई पुराना कपड़ा दे देता और उसका दिन निकल जाता। लेकिन गोपाल खुद को अकेला नहीं मानता था, क्योंकि उसका एक दोस्त था, भगवान। हर रात मंदिर बंद होने के बाद वह मूर्ति के सामने बैठ जाता और बातें करता। आज मुझे बहुत भूख लगी थी दोस्त, आज एक अंकल ने डांटा, कल बारिश मत कराना, मैं भीग जाता हूँ। लोग इसे बचपना समझते थे, लेकिन गोपाल के लिए यह दोस्ती सच थी। एक दिन मंदिर में एक बूढ़ा आदमी आया, उसकी आंखों में आंसू थे। वह भगवान के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है, डॉक्टरों ने कहा है कि आज पैसे नहीं मिले तो इलाज बंद कर देंगे। मंदिर में बहुत लोग खड़े थे, सबने सहानुभूति दिखाई, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। गोपाल दूर खड़ा सब सुन रहा था। उस रात वह भगवान के सामने बैठा रहा बहुत देर तक, फिर धीरे से बोला, दोस्त, अगर पैसे नहीं मिले तो वो दादी मर जाएगी क्या? मंदिर में सन्नाटा था। फिर अचानक उसे लगा जैसे मन के अंदर कोई आवाज़ गूंजी, जो सबसे ज़रूरी हो उसे बचाना। गोपाल चौंक गया। उसने दान पात्र की तरफ देखा, फिर भगवान की तरफ। उसकी आंखों में डर भी था और भरोसा भी। अगली सुबह मंदिर में हड़कंप मच गया। दान पात्र खाली था, सारा पैसा गायब। पुजारी घबरा गए, समिति बुला ली गई, सीसीटीवी फुटेज निकाली गई और वहां सिर्फ एक चेहरा दिखाई दिया, गोपाल, पूरी रात दान पात्र के पास बैठा हुआ। बस फिर क्या था? भीड़ गुस्से से भर गई, यही चोर है, इसी ने पैसे निकाले हैं, भगवान के घर में चोरी। गोपाल रोने लगा, लेकिन उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया। उसी समय अस्पताल से खबर आई, उस बूढ़े आदमी की पत्नी का इलाज शुरू हो चुका था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने पूरा बिल भर दिया था। लोग और गुस्से में आ गए। अब उन्हें यकीन हो गया कि पैसा गोपाल ने ही लिया है। मुख्य पुजारी ने पूछा, सच सच बता, पैसे कहाँ हैं? गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, जहाँ उनकी ज़रूरत थी। भीड़ में हंसी गूंज उठी। किसी ने कहा, अब भगवान भी चोरी करवाने लगे क्या? गोपाल चुप हो गया। फैसला हुआ कि गोपाल को मंदिर से निकाल दिया जाए। जिस मंदिर को वह अपना घर कहता था, उसी मंदिर का दरवाज़ा उसके लिए बंद कर दिया गया। वह सीढ़ियों पर बैठा रहा शाम तक, रात तक, और फिर बारिश शुरू हो गई। भीगते हुए उसने मंदिर की तरफ देखा और पहली बार पूछा, अगर मैंने गलत नहीं किया तो मुझे सज़ा क्यों मिली? उधर मंदिर के अंदर अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। आरती के समय घंटी अपने आप बज उठी, दीपक बार बार बुझने लगे, मूर्ति के चरणों में रखा फूल अचानक गिर गया। कुछ लोग डर गए, कुछ ने इसे संजोग कहा, लेकिन बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तीसरे दिन एक और चौंकाने वाली बात हुई। मंदिर के पुराने खाते जांचे गए। पता चला कि पिछले कई सालों से दान पात्र के पैसों में गड़बड़ी हो रही थी। थोड़ी थोड़ी रकम गायब होती रहती थी, लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जांच शुरू हुई और सच सामने आया, चोरी गोपाल ने नहीं की थी। मंदिर समिति का एक सदस्य वर्षों से पैसे निकाल रहा था, उसी ने सबूत गोपाल के खिलाफ मोड़ दिए थे।
जब यह सच सामने आया तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सबको अपनी गलती समझ आ गई। लोग गोपाल को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। न मंदिर में, न गांव में, न नदी किनारे, कहीं नहीं। एक सप्ताह बाद मंदिर के मुख्य द्वार पर सुबह सुबह एक छोटा सा थैला मिला। उसके अंदर कुछ सूखे फूल थे और एक कागज। उस पर टेढ़े में अक्षरों में लिखा था, अगर किसी की जान बच जाए तो पैसे वापस आ जाते हैं, लेकिन अगर इंसानियत खो जाए तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। नीचे लिखा था, आपका दोस्त गोपाल। यह पढ़ते ही मुख्य पुजारी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से कहा, भगवान को सोना चांदी और दान नहीं चाहिए, उन्हें सही समय पर लिया गया सही फैसला चाहिए। उस दिन से मंदिर के बाहर एक नया नियम शुरू हुआ। कोई भी भूखा व्यक्ति वहां से खाली नहीं जाता। कोई बीमार मदद मांगे तो पहले उसकी मदद होती है। और मंदिर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया गया, जिस पर लिखा था, देर मत करो, कभी कभी भगवान किसी चमत्कार से नहीं, तुम्हारे फैसले से काम करते हैं। कई बार हम किसी इंसान को उसकी परिस्थिति जाने बिना गलत ठहरा देते हैं, लेकिन हर कहानी का दूसरा पक्ष भी होता है। निर्णय लेने से पहले सच जानिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी गलती बुरा काम करना नहीं, सही इंसान पर शक करना होता है। अगर इस कहानी की सीख आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण।